हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव अकाउंट ऑफ जॉब सस्पेंशन एंड मल्टीपल कॉलम के बारे में। सिनॉप्सिस की हम बात करें तो पहला है इंट्रोडक्शन, जॉब सस्पेंशन। थर्ड है वर्टिबल कॉलम। चौथा है वर्टिबल कॉलम इन डिफरेंट वर्टिवेट्स, क्लास एंड रेफरेंस। इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो कशेरुकी प्राणियों में स्कल 3 भागों में विभाजित होता है। ये भाग तंत्रिका कपाल, अस्थि कपाल तथा अतरंग कपाल कहलाते हैं। तंत्रिका कपाल क्रेनियम या मस्तिष्क का बॉक्स कहलाता है। इसमें घ्राण, दृष्टि तथा कर्ण से संबंधित भाग जुड़े रहते हैं। अस्थि कपाल जो है स्कल जो है कि त्वचीय अस्थियां द्वारा बनता है और अंतरंग कपाल जो है विसरल आर्च ऊपरी निचला जबड़ा तथा कंडिका से मिलकर बनता है। कपाल में प्रथम चाप जो है मैंडिबुलर आर्च है जो ऊपरी तथा निचला जबड़ा बनाती है। जॉ सस्पेंशन जो है अथवा सस्पेंशनरिज्म द्वारा ऊपरी तथा निचले जबड़े विकसित होते हुए करोटी के जो है कैरिनियम जो है से जुड़ते हैं और विभिन्न कशेरुकियों में 5 प्रकार के जबड़ा निलंबन पाए जाते हैं। पहला जो है वो है ऑटो डायस्टेलिक। इसमें जो है अतरंग कपाल जो है यहाँ पे स्पाइनोकोनिक्रियम जो है क्रोन्डोक्रेनियम से केवल अग्र एवं पश्च स्नायु द्वारा जुड़ा होता है तथा कंडिका चाप इसमें सम्मिलित नहीं होती तथा जबड़ों को सहारा नहीं देती। इस प्रकार का निलंबन प्रारंभिक जो है नेथोस्टोम्स जैसे एकैंथोडियस में पाया जाता है। एम्फीस्टाइलिक, इसमें जो है ऊपरी जबड़ों के जो बेसल तथा जो है ऑप्टिक प्रबंध क्रोन्डोक्रेनियम से जो है लिगामेंट्स द्वारा जुड़े होते हैं तथा हायोइड आर्च को जो है हायोमैंडिबुलर कॉन्डोक्रेनियम के एक अंत पर जुड़ी होती है और दोनों जबड़े जो होते हैं इसके दूसरे सिरे पर निलंबित रहते हैं। यह दोहरा निलंबन है जिसमें प्रथम और द्वितीय जो है चापें जबड़े का क्रेनियम के साथ निलंबन करती हैं। इस प्रकार का निलंबन जो है क्रोसोप्टेरिसी तथा आदि सार्क जैसे हेटेंचस तथा हेक्जेनचस में पाया जाता है। और तीसरा नंबर जो है वो है हायोस्टेलिक। इसमें दोनों जबड़े जो है क्रोन्डोक्रेनियम के ऑप्टिक क्षेत्र से जुड़ी हायोमैंडिबुलर तथा द्वारा जुड़े रहते हैं और हायोड आर्च दोनों जबड़ों को कपाल के साथ जोड़ती है। इस कारण इसे कंडिका निलंबित कहते हैं। यह जो है स्थिति अधिकतर जो है एलास्मोब्रैंक्स तथा बोनी फिशेस में पाई जाती हैं। इस कारण मछलियाँ बड़े शिकार को निगल सकती हैं। मछलियों में पाया जाने वाला जो है ऑटो डायस्टेलिक अत्यंत प्रिमिटिव है। चौथा नंबर की बात करें हम तो ऑटो स्टाइलिक स्थिति में ऊपरी जबड़ा जो है बोनी करोटी से संपूर्णतया जुड़ा होता है तथा निचला जबड़ा जो है इससे निलंबित होता है। हायोमैंडिबुलर निलंबन में भाग नहीं लेती तथा मध्य कर्ण की जो है कैलुमेला जो है अथवा स्टेपीज में रूपांतरित हो जाती है। यह स्थिति कुछ जो है विलुप्त प्लेकोडर्म्स, चिमेरा, लंगफिश तथा टेट्रापोड्स में पाई जाती है। इसमें ऊपरी जबड़े की जो है क्वाड्रेटे जो है निचले जबड़ों की आर्टिकुलर से संधि करती है। ये डायग्राम आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। पाँच नंबर की हम बात करें तो कार्डियोस्टाइलिक। इसमें ऊपरी जबड़े की जो है स्क्वामोर्सल अस्थि निचले जबड़ों की जो है डेंट्री के निलंबन करती है तथा क्वाड्रेट और आर्टिकुलर मध्य कर्ण के मेलियस तथा इंकस में रूपांतरित हो जाती है। ऊपरी जबड़ा जो है कपाल की संपूर्ण लंबाई से जुड़ा होता है तथा हायोमैंडिबुलर मध्य कर्ण के स्टेपीज में रूपांतरित हो जाती है।
यह अवस्था जो है स्तनियों में पाई जाती है। तीसरा वर्टिब्रल कॉलम की बात करें हम तो करोटी के पश्चिम में कशोरिक दंड द्वारा प्राणियों की देह का लंबाकार कंकाल निर्मित होता है। यह छोटे छोटे एक समान संरचना वाले टुकड़ों वर्टिब्रे अथवा कशेरुकों में बनता है। यह एक कतार में जो है मेटामेरिक व्यवस्था में स्थित होती है और नोटोकॉर्ड द्वारा प्राथमिक कंकाल का निर्माण होता है। वर्टिब्रे की मूल संरचना की हम बात करें तो प्रत्येक वर्टिब्रा में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला जो है सेंट्रम। सामान्यतः यह एक वर्टिब्रा में एक बेलनाकार गिर्री के समान भाग होता है। यह भ्रूणी नोटोकॉर्ड को घेरे रहता है अथवा उसे प्रतिस्थापित कर देता है। न्यूरल जो है आर्च। सेंट्रम के ऊपर एक न्यूरल आर्च स्थित होता है जो मध्य पृष्ठ में न्यूरल स्पाइन बनाता है। देह की समस्त वर्टिब्री मिलकर एक न्यूरल कैनाल बनाती है जिसके अंदर जो है स्पाइनल कार्ड सुरक्षित रहती है। हीमल आर्च। मछली, दुमदार एम्फीबियंस तथा रेप्टाइल्स में काडाल वर्टिब्री में सेंट्रम के अधर में एक हीमल आर्च होता है जिसके भीतर स्थित हीमल के कैनाल जो होती है द्वारा दुम को जाने वाली कॉडल जो है कॉडल धमनी तथा सिरा गुजरती है और हीमल आर्चेस जुड़कर हीमल स्पाइन बनाती है। वर्टिब्रा प्रवर्त। न्यूरल आर्च के अग्र तथा पश्च सतहों पर क्रमशः एक एक जो है पेरोजाइगोफाइसेस तथा पोस्टोजाइगोफाइसेस पाए जाते हैं। इन प्रवर्धों द्वारा वर्टिब्रा आपस में गतिशील संधियों से जुड़े होते हैं। मछलियों के वर्टिब्रा में अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रम के प्रत्येक पार्श्व तल में स्थित ट्रांसवर्स प्रवर्त जो है पर पेशियाँ तथा लिगामेंट जुड़े होते हैं। इनके सिरे पर बोरेसिक पसलियाँ के ट्यूबरमुकुलम जो संधि करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम इन डिफरेंट वर्टिब्रेट क्लासेस जो है पहला जो क्लासेस वो है कॉन्ड्रीकेथिस और इलास्मोब्रांची। इन प्राणियों जैसे स्कॉलिडियन में नोटोकॉर्ड पूरी लंबाई में छोटे छोटे कार्टिलेज के टुकड़े वर्टिब्री में परिवर्तित हो जाते हैं जो एक कतार के एक दूसरे के पीछे पूरी लंबाई तक व्यवस्थित रहते हैं। ये वर्टिब्रा छड़ भाग में ट्रंक वर्टिब्री तथा पुच्छ भाग में कॉडल वर्टिब्रा कहलाती है। सभी वर्टिब्रा जो है एम्फिसिलस होती है। इनके सेंट्रम के दोनों सिरे जो है नतोदर होते हैं तथा यह नोटोकॉर्ड को घेरे रहता है। स्कॉलिडॉन में 130 वर्टिब्री में 130 वर्टिब्रा होते हैं इसका सेंट्रम पूर्णतः जो है कार्टिलेज का नहीं होता बल्कि एक क्रॉस के रूप में जो है कैल्सिफाइड होता है जिसको जो है मैथेस क्रॉस कहते हैं। स्कॉलिडॉन के प्रारूपी ट्रंक वर्टिब्रा में सेंट्रम न्यूरल आर्च बनाते हैं। एम्फीबिया की हम बात करें तो मेंढक तथा अन्य दुमदार एम्फीबियंस में वर्टिब्रल कॉलम सबसे छोटा होता है और मेंढक के वर्टिब्रल कॉलम में 9 वर्टिब्री तथा लंबी यूरो स्टाइल पाई जाती है। मेंढक का प्रथम वर्टिब्रा एटलस है जो करोटी को सहारा देता है। यह एकमात्र जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा है और शेष वर्टिब्रा के क्रमांक 2 से 7 तक प्रारूपी वर्टिब्रा होते हैं और 8वां वर्टिब्रा जो है पिसेकल तथा 9वां सैक्रल है। सभी प्रारूपी जो है वर्टिब्रा का सेंट्रम प्रोसिलस होता है। रेप्टाइला की बात करें हम तो वेरिनस तथा अन्य लिजार्ड में वर्टिब्रल कॉलम लंबा तथा सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सैक्रल तथा कॉडल भागों में जो है स्पष्ट रूप से विभाजित होता है। प्रथम 2 सर्वाइकल वर्टिब्रा रूपांतरित होती है और थोरेसिक वर्टिब्रा से एक सिर वाली पसलियाँ जुड़ी होती है और सैक्रल वर्टिब्रा जो होती है वह संख्या में 2 होती हैं और कॉडल वर्टिब्री संख्या में बहुत अधिक होती है और कॉडल वर्टिब्रा के अधर तल जो है वाय आकार की शेवरॉन अस्थि होती है। एवीज की हम बात करें तो एवीज के वर्टिब्रल कॉलम में अनेक विशेषताएं होती हैं तथा अन्य वर्गों में की जो अपेक्षा इनका वर्टिब्रल कॉलम अत्यंत दृढ़ होता है और इनकी गर्दन अत्यधिक गतिशील एवं लंबी होने के कारण सर्वाइकल वर्टिब्रे की संख्या 8 से 25 तक होती है। मुर्गे की गर्दन में 14 से 16 तथा कबूतर में 14 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। प्रत्येक प्रारूपी जो है सर्वाइकल में पीछे की ओर सर्वाइकल स्ट्रिप्स पाई जाती हैं और पक्षियों में कॉडल वर्टिब्री की संख्या कम होती है तथा सैक्रम के बाद कुछ कॉडल वर्टिब्रा स्वतंत्र होते हैं किंतु पीछे के कॉडल वर्टिब्रा आपस में जुड़कर फाइगो स्टाइल बनाते हैं जो पूंछ के अवलंबन में सहायक होते हैं।
मैमल्स की हम बात करें तो स्तनियों का वर्टिब्रल कॉलम अन्य वर्टिब्रेट्स की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। स्तनियों के दो समूह मोनोट्रीम्स तथा साइटोसिनियस को छोड़कर शेष के परिवर्धन के समय प्रत्येक वर्टिब्रा के सेंट्रम के प्रत्येक सिरे पर एक अस्थिमय प्लेट जो है एपिफाइसिस होता है, जो बाद में सेंट्रम वर्टिब्रा के सेंट्रम सिरों से जुड़कर चपटा सेंट्रम बनाता है। दो सेंट्रम के बीच एक जो है कार्टिलेजिनस इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है और वर्टिब्रल कॉलम में 5 स्पष्ट भाग सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल तथा कॉडल होते हैं। वर्टिब्री जो है एसिलस होती है, किंतु पेरिसोडेक्टाइल्स की सर्वाइकल वर्टिब्री ओपिस्थोसिलस होती है। सशक में तथा अधिकांश स्तनियों में सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या 7 होती है। प्रथम दो रूपांतरण होकर एटलस तथा एक्सिस हो जाती है, शेष प्रारूपी होती है और प्रारूपी सर्वाइकल में अविकसित सर्वाइकल पसलियाँ तथा दोनों ओर एक एक वर्टिब्रेट्रियल कैनाल पाई जाती है।